इनकम टैक्स के पोर्टल पे गलत जानकारी आ रही है और इंटीमेशन भी गलत तरीके से भेजा जा रहा है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो आप इनकम टैक्स पे लॉगिन कर सकते हैं। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 की यहाँ पे टैक्स पे ने अपडेटेड रिटर्न फाइल की थी। अपडेटेड रिटर्न का मतलब है जब आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लेते हैं 31 दिसंबर तक। यदि आप फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो उसके बाद एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट दे के आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये अपडेटेड रिटर्न टैक्स पे ने फाइल की थी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर 2023 रिटर्न वेरीफाई की गई थी, फाइल की गई थी और अब ये रिटर्न प्रोसेस की गई है यानी कि 7 अगस्त 2024 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें मैसेज आ रहा है प्रोसेस विद नो डिमांड ऑब्लिक रिफंड, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीमेशन डाउनलोड करके देखना है कि इंटीमेशन में क्या दिया गया है। तो जब आप इंटीमेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसे चेक करेंगे, तो इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगता है ये इंटीमेशन, जिसमें कि आपको अपना पैन नंबर स्मॉल लेटर में लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो जब आप इंटीमेशन को ओपन करेंगे तो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। ब्लू कलर का मतलब है कि ना तो आपकी डिमांड है ना ही कोई रिफ़ंड है। यदि आपका रिफ़ंड होता है तो इंटीमेशन ग्रीन कलर में आता है और यदि आपकी डिमांड होती है तो इंटीमेशन रेड कलर में आता है। तो क्या वाकई में हमारी कोई डिमांड नहीं है? आप इसे नीचे जाके देखेंगे, ये 2 लैंग्वेज में होता है कि हिंदी लैंग्वेज, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले समरी होती है, उसके बाद डिटेल होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिटर्न फाइल की है और अपडेटेड जो रिटर्न है वो फाइल की है और यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीपेड टैक्स जो टैक्स पेयर ने दिखाया था वो जो प्रोसेसिंग हुई है उसे नहीं माना गया है और यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 1000, लेकिन नेट अमाउंट पेबल में यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये इंटीमेशन सही तरीके से नहीं भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। एक्चुअली यहाँ पे नेट अमाउंट जो पेबल है वो 1000 रुपीज़ आएगा, क्योंकि जो टैक्स यहाँ पे टैक्स पेयर ने पे किया है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं माना है, उसे स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार यहाँ पे 1000 का टैक्स पेबल आ रहा है। यदि आप इसके बाद नीचे डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे कैसे रिटर्न प्रोसेस की गई है तो आप यहाँ पे पाएंगे कि टैक्स पेयर ने जो इनकम डिक्लेयर की थी वही इनकम डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर ली है। जो इंटीमेशन है वो यहाँ पे आ रहा है 143 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। और यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर ने लेट रिटर्न फाइल की है तो उसे लेट फीस लगी है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने क्लेम किया था कि उसने ये लेट फीस पे कर दी है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि जो आपने लेट फीस पे की है ये उसे नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस टैक्स पेबल आ रहा है। जबकि ऊपर समरी में आप देखेंगे वहाँ पे नेट टैक्स पेबल 0 आ रहा है, जबकि नीचे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स पेबल दिखाया जा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि अपडेटेड रिटर्न के लिए आपने जो टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी वो प्रीपे टैक्स का ही पार्ट माना गया है और यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन जब आप नीचे देखते हैं तो प्रीपे टैक्स में इसे नहीं कंसिडर किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट एंड लेट फीस यहाँ पे पेबल आ रही है 1000 रुपीज़, वो ठीक है, लेकिन जो प्रीपे टैक्स में सेक्शन 140 बी के अंतर्गत टैक्स पे किया गया है उसे कंसिडर ही नहीं यहाँ पे किया गया है नीचे। तो यदि आपकी कोई पेंडिंग डिमांड है तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाली है उसका आपको रिस्पॉन्स देना होता है, या तो उससे एग्री करना है, डिसएग्री करना है। तो यहाँ पे आप सबमिट रिस्पॉन्स में जाके रिस्पॉन्स देंगे। यदि आप ये डिमांड से एग्री करते हैं तो पे नाउ के बटन पे जाके इसे पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अपना इंटीमेशन अच्छे से चेक करना है, सिर्फ इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही नहीं जाना या फिर इंटीमेशन का जो कलर है वो देख के ही डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो चेक करनी है और देखना कि वो सही आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।